हर हर महादेव। हरपाल नाम के एक भक्त थे भगवान के। खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, नाम जप करते थे, कथा सुनते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे। क्यों? उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूँ, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। कभी उनके रिश्तेदार ने आकर बताया तेरे लायक कन्या मिल गई मुझको। तो हरपाल जी बोले क्या क्या गुण है उस कन्या में? बोले उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता हो। हरपाल जी बोले अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह करवाना है। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ही ब्याह करूंगा। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो या दुविधा हो, पता नहीं जीवन कैसा चलेगा, इस पे तो मुझे भरोसा है, बढ़िया जाएगा मेरा जीवन, इसी से ब्याह करा दो मेरा। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह तो कर रहे हैं पर हमारी शर्त मंजूर है ना? रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना होगा। निश्चित करूंगा बोले, ब्याह करो मुझसे। ब्याह हो गया। हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते थे। अब देखो, अगर कोई संकल्प ले ले कि मैं 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाऊंगा, अगर 100 महात्मा ज्यादा बढ़ जाए, 200 महात्मा ज्यादा बढ़ जाए तो उनको मना करेगा तो क्या? वो तो अपराध हो जाएगा। प्रसाद पवाने का संकल्प लिया तो जितने आए सबको बैठाने की जिम्मेवारी उसकी है। ऐसी कथा में भी होता है। कथा में जितने लोग आए सबका स्वागत होना चाहिए, सबके लिए स्थान पर्याप्त होना चाहिए। कई जगह प्राइवेट कथा होती है, लोग कर देते हैं, क्योंकि वहां क्या हो, अपराध लगेगा। वैष्णव को पता चला कि कथा हो रही है, वो सुनने आ गया, अगर जगह नहीं मिली, आप लोग बैठ नहीं पाए तो खाली रहे भले स्थान, फिर भी स्थान बड़ा रखो ताकि कोई भी आए तो कथा से वंचित न रह जाए, नहीं तो कथा कराने वाले को अपराध लगता है। वैष्णव बिना सुने चला गया। तो हरपाल जी ने नियम ले लिया, रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराते। अब 1000 की जगह कभी कभी 1200 भी हो जाते, 1300 भी हो जाते थे, 1500 भी हो जाते थे। लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे। कमाई का कोई जरिया नहीं था। केवल दादा परदादाओं की इस पुश्त से जो उनकी पुश्तैनी धन था उसी को ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे 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 धन खत्म होने लगा। जैसे ही धन खत्म होने लगा हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए, क्या करें? पत्नी को नहीं बताते थे। क्यों? इससे तो शर्त लगी थी, इससे क्यों बताऊं अपना दुख? इससे तो शर्त मेरी यही थी कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना। तो हरपाल जी ने बाहर जाते और दुकानदारों के यहाँ से जाकर कर्जा लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, सब देने लगे, बोले ले जाओ। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक तो कर्जे में भी उनकी संत सेवा बंद नहीं हुई। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू किया, भैया हमारा दो हमारा दो। किसी का नहीं दे पाए तो पूरे नगर में ये हो गया कि हरपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद कर दो, ये देते नहीं है, वापस नहीं करते, लौटाते नहीं है। सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी। रोज संत सेवा करते थे। एक दिन मन में विचार करने लगा, अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा और चोरी करके ठाकुर जी की, आप लोग मत करना ऐसा, चोरी करूंगा। हरपाल जी चोरी करने जाने लगे, लेकिन हरपाल जी का नियम था, वो किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च, ताकि भंडारा हो जाए उसमें से बस।
इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी, एक घर की हुई, दो घर की, अब तो हल्ला होने लगा। बोले घरों के सामान राशन चोरी हो जाता है, बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता है, राशन चुरा कर भागता है। ऐसी चोरी होने लगी महाराज। अब तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी कि चोरी ना हो। तो हरपाल जी को और दिक्कत होने लगी, क्या करें, कैसे करें। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहाँ उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते, जो ना कभी वैष्णव सेवा करते, उन लोगों के यहाँ जा करके थोड़ा बहुत धन चुरा लेते थे, स्वर्ण चुरा लेते थे। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बस आकर संत सेवा करते थे। ठाकुर जी रीझ गए हरपाल जी से। ठाकुर जी बोले देखो ये सब चोरी कर करके मेरे संतों को पवा रहा है। ठाकुर जी बोले इसका अनुग्रह करने जाना होगा। भगवान सिंहासन से उठ करके तैयार होने के लिए गए और बढ़िया महाराज नकली सी मूछ लगा करके, ऊपर से पूरा कपड़ा पहन कर, थोड़ा पेट बाहर निकाल करके, गले में खूब सारी जंजीर डाल करके, हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहन करके, सोने की जूतियां डाल करके। कौन है ये? एक बेंत है। वृद्ध लोग एक डंडा लेकर चलते हैं, सोने का मढ़ा हुआ एक बेंत लेकर के ठाकुर जी तैयार हो गए, सेठ जी बन गए। लक्ष्मी मैया ने पूछा भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया है, कहाँ जा रहे हो? बोले अपने भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मणी जी बोली मैं भी चलूंगी। भगवान बोले तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बन ही जाएगा। बोली नहीं नहीं, भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले जल्दी तैयार हो जाओ। सब लोग ध्यान से सुनो, कथा यहाँ हो रहा है, आप कथा को ध्यान से सुने। जब तक आंख खुली है कथा पे ध्यान रहना चाहिए। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गए, ठाकुर जी सेठ जी बन गए। अब दोनों ने मन में विचार किया कि हरपाल जी को दर्शन देना है। और यहाँ हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था। तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कोई धनवान यहाँ से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा और लूट करके भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए। और महाराज खूब सारे गहने पकड़ पहन के, सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके छम छम करते हुए चलते हुए आ रहे थे। गहने ही बज रहे थे ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन और उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले ये तो एक आध साल के लिए भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में सेठानी जी रुक्मणी जी भी आई। उनको देखकर ओहो, ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर इन दोनों को लूट लिया जाए तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो कितना धन संपन्न है सब। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले भैया जय श्री कृष्णा प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलता हो सुबह सुबह? तुम सब लोग बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो। हमने सुना है इस गांव में एक आदमी रहता है, वो चोरी डकैती करता है और फिर कहता है संत सेवा करता है। ऐसी क्या बात की चोरी भैया? करता तो चोरी है, भले वो संत सेवा करता हो, नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं। भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए वो तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी है, इसका तो सब लेकर जाऊंगा। अगर ये बदले में श्री कृष्णा बोलता तो एक आध गहना छोड़ देता इसका, पर ये तो इतना बोल रहा है, भगवान का नाम बोल सुनकर इतना बिखर गया है, इसका तो सब चोरी कर लूंगा, छीन लूंगा, सब कुछ नहीं छोड़ूंगा। हरपाल जी बोले हाँ भैया, एक रहता तो है डकैत इस गांव में और उसका कोई पता नहीं है, वो कभी भी आ जाता है।
लेकिन एक मार्ग जंगल में हो करके है, उस गांव में नहीं जाना पड़ता है। जंगल में गुप्त चुप्त निकल करके आप पूरे गांव पार कर जाएंगे, शहर निकल जाएंगे। उसका रास्ता मुझे पता है। सेठ जी बोले तुम तो हमको पार करा दो। हरपाल जी बोले मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था, मेरे पास धन नहीं है। आप यदि मुझको कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊंगा, तुरंत आपको लेकर के गांव पार करा दूंगा। ठाकुर जी ने उसको कुछ सोने की मोहर दे दी, लो तुम अपने घर की व्यवस्था कराओ। हरपाल जी ने सामग्री खरीदी, घर पर पहले व्यवस्था करके आए। बोले आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज तो 10 साल का सब चोरी करना है, समय लगेगा। पत्नी से कहा भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ। संत पूछेगा मैं कहाँ हूं, तो कहना आप लोगों की 10 साल की व्यवस्था करने गए। हरपाल जी लौट करके आए और सेठ जी से कहा आइए आइए, जल्दी चलिए हमारे साथ और हमारे संग ही चलना बिल्कुल। ठाकुर जी रुक्मणी जी चलने लगे। जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भयंकर भयावह जंगल, बीच जंगल में जैसे ही पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़ करके देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, अपनी लाठी धर दी सामने और अपने सिर का साफा निकाल करके सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आए थे, भगवान बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं। सारे सामग्री निकालो, डाल दो यहाँ पर, एक चीज भी मत छोड़ना, नहीं तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या कर दूंगा। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोली देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के सामने नहीं डरे, और हरपाल के सामने ऐसे कांप रहे हैं। भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं। तुम भी कांपो, बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तुम भी कांपो, भक्त है। वो बोली क्यों? बोली भक्त है हमारा, ये हमारा भक्त है, इसने हमारे लिए सब गंवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं है। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे हैं और हरपाल कह रहा है सब निकालो। ए सेठानी जी कान के कुंडल उतारो। कान के कुंडल उतार दिया, नाक की नथनी उतार दिया, सब उतार उतार के रख दिए, हाथों के सब जो कंगन वगैरह सब रख दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार दिए। बोले बेंत कहाँ लेके जा रहे हो, इसको भी रख दो। बोले भैया बुढ़ापे की लाठी है, हम गिर जाएंगे। कुछ नहीं गिरोगे, धर दो इसको। जय श्री कृष्ण बोले थे तो चिल्ला रहे थे मुझ पे, रखो इसको यहाँ पर। सारा धरवा दिया। बोले बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला ये कहाँ बचा कर ले जा रहे हो, इसको दो। बोले भैया ये तो बचपन की हमारी अंगूठी है, ये आज तक निकली ही नहीं है हमारी, ये निकल ही नहीं पाएगी, अब तो बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन होगा, और तुम पे तो दया करनी ही नहीं थे, चिल्लाए थे तुम मुझ पे जय श्री कृष्ण बोलने पर, निकालो इसको। भगवान खूब प्रयास करा, नहीं निकला। तब हरपाल जी ने उंगली पकड़ी, बोला काट देता हूं इसको, तुम्हारे पास उंगली रखने का कोई काम नहीं, तुम उंगली से करते क्या हो। अब महाराज जैसे ही उंगली पकड़ के काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा धारी प्रकट हो गए सामने। रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई सामने, और दोनों ने अपने अंग में हरपाल को धर लिया। हरपाल जी समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हुआ, दूर हटे। बोले नाथ हम साक्षात द्वारिकाधीश, ये साक्षात रुक्मणी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए। हरपाल जी घुटने के बल पर पे रोने लगे, सर रख दिया चरणों में, पटकने लगे। बोले नाथ मैंने अपने नाथ को लूटा है आज, मैंने अपने स्वामी, मैं अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था, मैं अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था, इसका मतलब तो मैं पापी हूं।
मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान ने हृदय से लगाया, नहीं हरपाल, तुमने कभी अपने लिए प्रयोग थोड़े किया। तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो, लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते हो। ठीक है, उसके लिए भले ही तुमने बहुत गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु उसमें उद्देश्य कोई और तो नहीं था। मेरे जनों की सेवा ही तो थी, मेरे वैष्णवों की सेवा ही तो थी। और देखो हरपाल, मेरी एक बात सुनो, आज तुम्हारे मन में ग्लानि होती, तुमने दूसरों का धन हड़प करके उससे संत भोजन कराया। वास्तव में इसका विधान शास्त्रों में ये बताया गया है, जिसके धन से भोजन बना और संतों ने पाया, परोसा भले किसी ने भी हो, कार्यक्रम भले किसी ने भी कराया हो, पर धन जिसका लगता है पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो अपने गांव के, शहरों के उन लोगों को जो कभी संत सेवा नहीं करते थे, उनके धन चुरा चुरा कर तुमने उनको पुण्य बांटा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, अपने प्रयोग में यदि लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो एक रत्ती भी अपने प्रयोग में नहीं ली, सब संतों के पवाने में लगा दिए और जितने लोगों का धन चुराया उन सबको पुण्य प्रदान कर दिया। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। हरपाल जी चरणों से लिपट गए, नाथ आप बड़े कृपालु, बड़े दयालु। भगवान बोले, अब हमने दर्शन दे दिया, अब हम जाएं। और सुनो, ये सारा धन हमने दिया, 10 साल का नहीं होगा इससे। तो बोले, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा बनेगी, इससे संत सेवा चलती रहेगी। ये सारा धन आभूषण लेकर के हम इसीलिए आए थे कि अब तुमको किसी से कभी मांगना न पड़े, किसी का हड़पना न पड़े। भगवान जाने लगे तो हरपाल जी चरणों में गिर गए, नाथ आज मैं आपके दर्शन कर पाया, मैं संत सेवा कर पाया, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है। उसने नियम नहीं बनाया होता तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं करता। आप उसको दर्शन दिए बिना जाएंगे, मैं उसको क्या बताऊंगा, मैं उससे कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझे मिले और उसकी वजह से मुझे मिले, कृपा करके उसको दर्शन दे दीजिए। ठाकुर जी बोले, ठीक है। तुरंत लक्ष्मी नारायण भगवान ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया और हरपाल जी की गोद में बैठ गए और हरपाल जी अपने गोद में लेकर के ठाकुर जी को घर पर आए और आकर के बोला, अरे सुनो, देखो कौन आया है। जैसे बाहर आकर के देखा, नन्हे से ठाकुर जी, नन्हे से रुक्मणी जी गोद में बालकों की भांति बैठे हैं। बोली, अरे इतने सुंदर सुंदर बालक। बोले, साक्षात जगन्नाथ भगवान, साक्षात रुक्मणी जी, साक्षात द्वारिकाधीश जी हैं ये। तुरंत ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए और दोनों दंपत्ति को दर्शन दे करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक भक्त जीवन संगी का प्राप्त होना भगवत दर्शन तक ले जा सकता है आपको। और जिनके ब्याह हो चुके हैं उनसे तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, पर जिनके नहीं हुए हैं संभल जाओ, सुधर जाओ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो और प्रार्थना करके केवल एक ही चीज मांगना, क्या, हम गृहस्थी है नाथ, ये गृहस्थ आश्रम है, हम इसमें आ चुके हैं, अब कृपा करके हमारे जीवन में जो भी आए वो भक्त, आपका भक्त आए। लेकिन आपके अथक प्रार्थना करने पर भी ठाकुर जी ने अगर नहीं दिया तो वो भी चिंतित मत होइए। मीरा बाई को भी नहीं मिले, करमती बाई को भी नहीं मिले अनुकूल, सक्कू बाई को भी नहीं मिले अनुकूल पति। बस कथा का ही विराम करते हैं। कथा कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिए और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बार बार निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।